जय श्री राम। अभी 2-3 दिनों से रामभद्राचार्य जी के ऊपर लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। उन्होंने पत्नी को लेकर के कुछ कहा। 2 बार ऐसी बात हुई है। एक बार को मुझे उनका क्या विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग ऐसा कुछ करके मुझे याद नहीं आ रहा है, और अभी हाल ही में एक चीज़ अभी उन्होंने कही कि वाइफ का मतलब अंग्रेज कितनी भयंकर व्याख्या करता है वाइफ की। डब्लू से वो कहता है वंडरफुल, फिर डब्लू के बाद वाइफ में क्या है, कौन सा अक्षर है? आई, इंस्ट्रूमेंट। फिर एफ, फार। ई, इंजॉय। असल में उन्होंने कथा के दौरान, अपने प्रवचन के दौरान पत्नी शब्द को परिभाषित करते हुए कि भारत में पत्नी की क्या अहमियत है और पाश्चात्य संस्कृति में पत्नी क्या है, वो समझा रहे होंगे। क्योंकि जो वीडियो क्लिप है, अच्छा, उस वीडियो क्लिप में भी उन्होंने, अब जिन्होंने काट दिया वो अलग बात है, पर उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अंग्रेज लोग वाइफ का कितना भयंकर अर्थ। डब्लू से वो कहता है वंडरफुल, फिर डब्लू के बाद वाइफ में क्या है, कौन सा अक्षर है? आई, इंस्ट्रूमेंट। फिर एफ, फार। ई, इंजॉय। अब पूरा वाक्य बोलो, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फार। लगाते हैं पत्नी का कितना भयंकर अर्थ है, ऐसा उन्होंने परिभाषित किया है। अंग्रेज कितनी भयंकर व्याख्या करता है वाइफ की। बहुत सारे लोग, अब चूंकि उनका भाव धर्म की पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति से घृणा का ही है, ऐसे लोग इस जो प्रचारित कर रहे हैं, भीड़ में वो समझा रहे हैं, लेकिन उसको इस तरह से परिभाषित किया जा रहा है कि मानो वो पत्नी का अर्थ ही बता रहे हों। पर अगर कहा भी है तो थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें। भाई, एक तरफ वो कह रहे हैं कि पत्नी माने जो आपको पतन से बचाए, माने गिरने से बचाए। पत्नी को एक मित्र कहा है, अमित्र ईश्वर का भी नाम है। अब जब वेदों में जाएं तो मित्र ईश्वर का भी एक नाम है, मित्र को सबसे बड़ा दर्जा, और पत्नी को मित्र भी कहा है। बिल्कुल पतन से बचाने का जो कार्य है, सद्मार्ग पर लाने का कार्य है, क्योंकि पत्नी आपके सबसे नज़दीक होती है और आपकी हर कमी और हर खूबी को जानती है। अगर कोई दोष होता है तो जितनी निश्चिंतता से, निर्भयता से, निसंकोच भाव से पत्नी कह पाती है, वो दूसरा कोई, या मित्र जो आपके बहुत नज़दीक है, जो आपका हित चाहता है। तो हित साधक ही आपके दोषों को बोलने का सामर्थ्य रखता है, आपको बताने का सामर्थ्य रखता है। बाकी तो लोगों का एक समूह होता है जिसको आपसे कुछ लाभ है, वो आपकी कमी क्यों बताएगा, और दूसरे का बताया हुआ कभी स्वीकार भी नहीं होता है। तो पत्नी के संबंध में व्याख्या करते हुए उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के दृष्टिकोण को बताया है। कोई विरोध किया हो स्त्री का या पत्नी का, ये भाव तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। यद्यपि ये पहली बार होगा जब मैंने परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी के समर्थन में कुछ कहा होगा। असल में उनके साथ में एक बड़ी समस्या है, उनका बड़बोलापन बहुत ज़्यादा उनको परेशान करता है। कई बार अपने बड़बोलेपन के कारण उनको समस्या उठानी पड़ी है, लेकिन वो मानने को तैयार भी नहीं होते हैं। एक संत का जो भाव होता है, संत के भाव में जो प्रदर्शन होना चाहिए, उनके प्रदर्शन में ऐसा कम दिखता है। वो
कई बार राजनीतिक दिशा की ओर चले जाते हैं। ठीक है, सबकी अपनी एक विचारधारा होती है, मेरी भी एक विचारधारा है, आप सबकी एक विचारधारा होगी। लेकिन कई बार उसका प्रकटीकरण का भाव अलग होता है। अब अभी हाल ही में एक घटना हुई, जब अयोध्या में धर्मध्वज की स्थापना का कार्यक्रम हुआ तो बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया। जो पहले लोग गए थे उनमें से कम लोगों को बुलाया, जो पहले नहीं थे उनको बुलाया। असल में वो एक राजनीति के साथ में वो विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण था, और उसके साथ में कितना इन्फ्लुएंस होता है, तो इस बात का भी विचार। तो जिन्होंने मंदिर स्थापना में भाग ले लिया उनको भाई आवश्यकता नहीं थी कि इसमें आए। अब इस बात को सब लोगों ने नहीं कहा है, लेकिन कुछ लोगों ने, तो उनमें से एक रामभद्राचार्य जी भी हैं, वो बता रहे हैं कि मुझे तो बुलाया नहीं गया। जबकि उन्होंने इस बात को कई बार कहा कि आज जो मंदिर स्थापित हुआ है, राम मंदिर जो बना है, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, हम सब मानते हैं बहुत बड़ी भूमिका है, पर उनका बड़बोलापन इस हद तक चला जाता है कि उन्होंने एक बयान भी दिया, आप सबको याद होगा, प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के, कि जो किसी ने चमत्कार के संबंध में पूछा तो उन्होंने दो टूक कहा कि भाई संस्कृत नहीं जानते तो क्या चमत्कार है। भाई संस्कृत भाषा न जानने और चमत्कार होने न होने का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति भाषा की बधी हुई नहीं है, कि जिसको मैं देखता हूँ कितने लोग संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन उनकी आस्था सिर्फ इतनी है कि जो दुनिया देख सके। तिलक लगाना है पर तिलक में आस्था नहीं, कार्य व्यवहार में आस्था नहीं। लोग भागवत भी बाँचने वाले हैं, कथा करने वाले हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, पर जब उनका व्यक्तिगत जीवन देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन दोषों से भरा पड़ा है। तो शास्त्र पर बात करना और शास्त्र पर विश्वास करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो शास्त्र पर बात करते हैं और उनका शास्त्र पर विश्वास भी होता है। तो संस्कृत भाषा जानने वाला ही संत हो सकता है, ऐसा भी रामभद्राचार्य जी ने कहा। जबकि ये बिल्कुल क्या कहें, इसको अच्छी बात नहीं है। तो उनका बड़बोलापन कई बार, अब हो सकता है लोगों ने ये कहा कि, मुझसे किसी ने पूछा भी है कि आप बार बार इस तरह की बात बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को ये बात ठीक नहीं लगी होगी, इसलिए हो सकता है आपको नहीं बुलाया हो। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अहंकार के भाव से ग्रस्त होकर के अहंकार जनित बात करना और केवल आत्मावलोकन निरीक्षण के भाव से नहीं, आत्ममुग्धता के भाव से करना, तो फिर वो विकृति पैदा करता है। और उस विकृति से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो समाज में अच्छा संदेश नहीं देती हैं। भाई बागेश्वर महाराज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और बागेश्वर महाराज के गुरु के रूप में रामभद्राचार्य जी की वर्तमान में प्रतिष्ठा है। ऐसा नहीं कि कोई रामभद्राचार्य जी को आज से जानता, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं। लेकिन उस समय पर एक निश्चित वर्ग था। लेकिन आज जब से बागेश्वर महाराज की प्रसिद्धि हुई, उसके बाद रामभद्राचार्य ने दीक्षा दी, तो सारा समाज उनको एक अलग भाव से देखने लगा। और उस भाव के कारण भी कहीं ना कहीं बड़बोलापन आ गया है। बड़बोलापन तो खैर शुरू से है रामभद्राचार्य जी में। हम लोग छोटे छोटे थे तो जब कई लोग सयाने लोग बैठते थे तो उनके बड़बोलेपन की चर्चा होती थी। उस समय सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं था, इसलिए वो बातें उतना प्रचारित नहीं हुई। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए उनकी बातें भी तेज़ी से फैलती हैं, और कहीं ना कहीं एक अपमान का भाव भी होता है। तो जो उनके शिष्य होते हैं उनके हृदय में वेदना होती होगी निश्चित रूप से। पर जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर तो बात निकल ही जाती है। बात जब होती है तो फिर हो ही जाती है। इसलिए खास करके इस विषय पर जो पत्नी के संबंध में उन्होंने कहा है, तो वाइफ और पत्नी दोनों का अंतर बताते हुए उन्होंने अपने जो भारतीय विचार हैं और जो पाश्चात्य विचार है, मूलतः इस बात को कहा है।
जय श्री राम।